अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज हमने बाज़ार से ही नाश्ता मंगवा के कर लिया था हलवा पूड़ी, और क्योंकि मेरे पास काम बहुत था और ये आने के बाद की एक दिन बाद की वीडियो है जो मैंने 3-4 दिन में ये व्लॉग शूट किया है। एक तो थकन बहुत हो गई थी, फिर चीज़ें संभालनी, अनपैक करनी, वॉश करने कपड़े, प्रेस के अलग निकालने। तो मैंने सोचा ये सारी जर्नी जैसे पहले मैंने जाने की आपके साथ शेयर की तो आने की भी करूं। तो कुछ हैंड वॉश कपड़े थे और कुछ मशीन में मैंने टाइमर लगाना था, थोड़े थोड़े करके धो रही थी कि किसी का कलर ना उतरे या कोई इस तरह। तो ये देखे साथ साथ धुल रहे, साथ साथ मैंने सुखा भी दिए जो जिस तरह करने थे। ये भी टेरेस एक मेरी सिस्टर कह रही थी कि आप ही आपने अभी तक डेकोर नहीं किया। इंशाल्लाह अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ, अब मैं करूँगी। और उसके बाद फिर ये देखे मैंने जो प्रेस के लिए जाने वो मैंने अलग किए, ये तय वाले हैं। और जो हैंगर में वो हैंगर में जाएंगे, हस्बैंड के ऑफिस के भी कपड़े। और जो अलमारियों में वैसे ही तय लगा के रखने कपड़े वो है। और वो जो सामने है वो हैंड वॉश के हैं। और जो इस तरफ है, ये जो इस साइड पर है उल्टे साइड पर, वो वैसे ही तय लगा के रखना। और मेरी बेटी काफ़ी दिनों के बाद आई थी तो उसका जो कोचिंग का काम था वो जल्दी जल्दी पूरा कर रही थी। बाकी यहाँ पर भी कुछ कपड़े हैं, बस इंशाल्लाह आज ये फाइनल हो जाएगा कपड़ों का काम। फिर आपको पता है 10-12 दिन से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था। तो टेरेस में इतनी मिट्टी थी, झाड़ू तो लगाया था लेकिन मट्टी मट्टी ऐसे फील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से वॉश करूँ ताकि जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए। फिर उसके बाद मैं कभी कभी धोती हूँ, आप लोगों को तो पता है। फिर इंशाल्लाह अभी मैं एक दो मेरे काम है वो मैं कर लूँ ना, तो फिर उसके बाद ही इसको भी मैं डेकोर करूँगी। और मुझे सबसे ज़रूरी जो है ना, कपड़े जो सुखाने वाला एक स्टैंड होता है जो रस्सी के साथ ऊपर बिल्कुल छत के साथ खींच के लग जाता है और कपड़े बस लटक रहे होते हैं, वो मैं ऊपर वाला सिस्टम टेरेस में करूँगी। टेरेस बहुत बड़ा है लेकिन मुझे सही तरह एंगल रखना नहीं आता है कैमरे का। लेकिन आप लोगों को जब मैं पूरा डेकोर करूँगी ना फिर मैं बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। तो उसके बाद ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। हाउस हेल्पर भी अपना काम कर रही है। और उसके बाद मैंने कहा चलो टेरेस में करती हूँ। आपको पता है कि जब वो आती है तो मैं उसके साथ लग जाती हूँ। बस ये शादी की बहुत मसरूफियत थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं और ब्लेसिंग से बहुत अच्छे से हो गया। फिर घर आए तो घर में जाहिर सी बात है इतने दिन घर बंद रहा। हस्बैंड तो आ गए थे ऑफिस की वजह से, वो सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे। बेटा भी साथ ही गया था और फिर साथ ही अपने बाबा के वापस आ गया था क्योंकि उसका भी कोचिंग था। और कुछ हस्बैंड की कभी कभी तबीयत भी ऐसी हो जाती है तो फिर वो एक बंदा उनके साथ सही है, तो इस वजह से। बाकी ये टेरेस को मैंने अच्छे से धो लिया, बहुत ही साफ़ सुथरा कर लिया था। और घर में भी मैंने जहाँ जहाँ पोछा लगना था ना, जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें जो जो चीज़ें मिला के लगाती हूँ उसी का ही लगाया। माशाल्लाह फ़र्श भी अच्छा हो गया। बस ये है कि सामने ये जो पर्दा मैंने लगाया हुआ है ना, इसके पीछे है खिड़की हमारी जो विंडो, उसमें से इतना बंद भी किया हुआ, कवर भी किया, फिर भी मिट्टी आती है। बस इसका मैं कोई सिस्टम करूँगी। ये देखे कि कितना नीट एंड क्लीन मेरा फर्श है, क्योंकि मैं इसमें ब्लीच डालती हूँ, फिनाइल डालती हूँ, उसका पोछा लगती हूँ, कोई भी दाग दबाव वो उतर जाता है। सारे रूम एक से कर दिया लेकिन थोड़ी सी ना पर्दों में मिट्टी आई हुई है। ये मैं इंशाल्लाह ना धोऊंगी, वॉश करूँगी तो फिर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़े झाड़े तो थे लेकिन फिर भी मुझे फ़ील हो रहा है कि इन्हें एक बार वॉश करना है। ये बेटे का भी पर्दे का वही सिस्टम है कि जाहिर सी बात है विंडो से मिट्टी और आपको पता है हवा अपना रास्ता बना लेती है। और मैंने सिंपल सी आज दाल चावल बनाए थे, ये देखे, और बहुत ही यमी बनी थी क्योंकि इतने दिनों से गोश्त ये वो खा रहे थे। शादी में तो आपको पता है यही चीज़ें चलती हैं। और फिर उसके बाद मैंने दाल चावल बनाए क्योंकि मसरूफियत भी बहुत थी, साथ साथ कपड़ों का काम भी समेट रही थी। सर्दी का करके ना कुछ कपड़े ज़्यादा हम लोग रख के लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर ना सर्दी अल्लाह मियाँ ने 3 दिन जो फंक्शंस के 3-4 दिन थे ना, उसमें अल्लाह मियाँ ने ना थोड़ी गर्मी गर्मी सी कर दी थी, जैसे नॉर्मल सा मौसम। तो फिर वो वाले कपड़े यूज़ ही नहीं हुए। बाकी जो रस्मों पे उस पर उतार के बच्चों ने पहने तो वो तो ज़ाहिर है सारे वॉश करके रखने हैं। फिर ये दाल चावल बनाए, हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। फिर हो गया बेटी के कोचिंग का टाइम, तो कपड़ों वाला काम बीच में ही छोड़ के मैं उसे कोचिंग छोड़ने गई। और फिर वापसी में ना हस्बैंड ले लेते हैं ऑफिस से आते हुए। तो मैंने कहा ये अपने वही रूटीन के काम शुरू हो गए जो मेरे काम होते हैं, आप सबको पता है। बस अभी मैं ना एक दफ़ा मैंने कहा सारे मैं वॉश कर लूँ ना कपड़े, और जो हैंड वॉश है वो भी मैं खुद ही करूँगी। तो फिर मैं देकर आऊँगी, फिर जहाँ जहाँ रखने हैं वो भी करके काम निबट जाएगा। कुछ तो मैंने जो फैंसी कपड़े थे उनको तो मैंने समेट दिया है, और जो नहीं यूज़ हुए वो भी मैंने समेट दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस इसी तरह ये है कि
बच्चों को कोचिंग छोड़ना लेना, फिर लेने का ज़्यादातर ऐसा होता है कि बेटा तो खुद ही आ जाता है उसका करीब, बेटी का ये है कि वापसी में हस्बैंड ले लेते हैं। और कभी ऐसा होता है कि अगर उन्हें ऑफिस में ना टाइम मिले तो वापसी भी फिर मैं ही लेती हूँ। तो इसी तरह ही रूटीन हमारी चल रही है। बस आप लोगों से दुआ है कि हमेशा हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें जैसे आप रखते हैं, क्योंकि दुआएं जो है ना वो बहुत सारी मुसीबतें टाल देते हैं और अल्लाह ताला की खैर व बरकत भी रहती है। बस इसी तरह, और जो रेमेडी आप लोगों ने कही है ना इंडिया से मेरी बहन है, बांग्लादेश से मेरी बहन है, तो मैं वो जल्द बनाऊंगी। और फिर जब मैं कोचिंग से छोड़ कर आई तो ये यमी सी मैंने चाय बनाई और पी, और साथ ही मैं थोड़ा टीवी देखने लग गई थी। टीवी में भी ऐड चाय का ही आ रहा था। मैंने कहा एक दफ़ा बैठ के सुकून से चाय पी लूँ, फिर उसके बाद जो बकाया काम है मैं वो कर लूँगी। किचन भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि मेरा ना कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जगह जगह कपड़े रखने थे, सबके जिस जिस जगह से निकाले थे। और उसके साथ साथ जो घर में इतनी धूल मट्टी थी वो भी साथ साथ कर रही थी। धूल मट्टी की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मेरी खुद की इतनी हालत ख़राब हो रही थी, छींकें आ रही थी। और ये देखें, ये वाले जो फैंसी कपड़े हैं मैंने ये इस तरह की है। आप ये वाले जो स्टोरेज बैग है ना, ये मैं बस जल्दी से गई थी थोड़ा सा टाइम निकाल के हस्बैंड के साथ और लेकर आई। ये यकीन करें कि ये बहुत अच्छे हैं। ये मैं और लेकर आऊँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी ये पैक कर दिए हैं कपड़े। ये देखें, एक एक बैग में दो दो तीन तीन सूट आ गए, और इतने अच्छे, और क्लियरली पता भी लग रहा है कि किस में क्या रखा है। तो ये उनके पास थे ही छः पैकेट, वो मैं ले आई थी। अभी मैं और भी लेकर आऊँगी। उसके बाद मेरी बेटी कोचिंग से आ गई थी, उसका ऑयलिंग का टाइम हुआ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसकी मसाज भी की, ऑयलिंग भी की, और आप यकीन करें ऑयल इतना इसके बालों में जज्ब हुआ। और ये मैंने, जो मेरी सिस्टर ने, बांग्लादेश से मेरी सिस्टर हैं, सऊदी अरब से हैं, 2-3 इंडिया से हैं, जो उन्होंने मुझे आंवले का ऑयल कहा था ना, मैंने वो बनाया है। वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो इसको, जो इसका बचपन से ऑयल है, जो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, वही लगाती हूँ। लेकिन ये भी ऑयल बहुत ही अमेजिंग है। मैंने अपने भी लगाया और बेटी के भी लगाया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में ये ऑयल आपके साथ शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच। ये मेरी एक सिस्टर ने मुझे इंडिया से इसकी रेमेडी भेजी थी, और जो मैंने बहुत अच्छे से इसको करके उसे इंस्टाग्राम पर भेजी, और वो बहुत खुश हुई। और मैं उसका नाम भी, उसकी आईडी भी मेंशन करूँगी, तो आप देखिएगा कि कितना अमेजिंग ये ऑयल है। फ्रेश आंवले का ये ऑयल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बस अपना प्यार, अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें जैसे हमेशा आप रखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी दुआएं और प्यार मेरी हिम्मत और ताकत है। और मेरी जो कुछ बच्चियों ने कहा है कि आप हमें केक बनाना और चिकन ब्रेड बनाना सिखा दे, तो इंशाल्लाह अभी मैं, जो मेरी आपी की ज़िम्मेदारी थी, अम्मी की ज़िम्मेदारी थी, हम बहनों ने मिल के वो अच्छे से की। तो अभी मैं आप लोगों की रेमेडी, रेसिपी सब रूटीन वाइज वैसे ही शुरू करूँगी। बहुत सारा प्यार और दुआएँ आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।